क्रिस्प मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु इस दुनिया में इसलिए आया था ताकि वे अपने आप को पूर्ण रूप से कुर्बान करते हुए हम सबको पापों से मुक्त करें। और एक दिन संत यूहन्ना ने प्रभु यीशु को पहचान लिया और बोला कि ये है ईश्वर के मेमना जो पूरी दुनिया के पापों पर अपने आप को कुर्बान करने वाला। क्रिस्प मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम आज के सुसमाचार ध्यान से सुने और इसके द्वारा प्रभु जो संदेश हमें देने वाला है उसे समझने के लिए कोशिश करें। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 से लेकर। दूसरे दिन यूहन्ना ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। ये वही है जिनके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, वह मुझसे बढ़कर है क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूं कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। फिर यूहन्ना ने यह साक्ष्य दिया, मैंने आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि ये ईश्वर के पुत्र है। क्रिस्प मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम इन वचनों पर मनन चिंतन करें और विशेष रूप से हम 3 बिंदुओं पर मनन चिंतन करें। सबसे पहला मेमना, दूसरा पास्का का मेमना और तीसरा प्रभु यीशु की पहचान। जैसे हमें मालूम है कि पुराना विधान पूर्ण रूप से नया विधान में प्रकट हो जाते हैं और इस बात को संत अगस्तिन ने इस प्रकार कहा है, पुराना विधान में नया विधान छिपा हुआ है और नया विधान में पुराना विधान प्रकट हुआ है। मैं इसलिए ये बताया था क्योंकि पुराना विधान में हम देखते हैं विशेष रूप से निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 में एक मेमना के बारे में, और मेमना हमेशा ईश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए वस्तु के रूप में उपयोग किया करते थे। और मेमना इसलिए था क्योंकि वे निर्दोष और निष्कलंक होते हैं। और आज विशेष रूप से संत यूहन्ना ने प्रभु यीशु को देखकर मेमना इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें पता चला कि इस मेमना वही मेमना है जो पुराने विधान में बलि के रूप में चढ़ाया करते थे। और प्रभु यीशु इसलिए इस दुनिया में आया ताकि हम सबके पापों के प्रायश्चित के रूप में अपने आप को कुर्बान कर सके। संत पौलुस भी प्रभु यीशु को मेमने के रूप में समझा था, इसलिए कुरिन्थियों के नाम लिखे पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 में हमें बताते हैं, आपको बेखमीर रोटी जैसा बनना चाहिए क्योंकि हमारा पास्का का मेमना अर्थात मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं। और इस पास्का का मेमने के रूप में प्रभु यीशु हमारे सामने है, ईश्वर के मेमने, जिसे संत यूहन्ना ने सही समझा और बोला यही है संसार के पाप हरने वाले। क्रिस्प मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम किस बात को लेकर चिंता करते हैं? प्रभु यीशु हमारे लिए मेमने के रूप में हमारे बीच में आया है और वे इसलिए आए हैं हमारे पापों के प्रति अपने आप को चढ़ा सके। हम हमारे सभी पापों को, गलतियों को हम प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करें और ये विश्वास करें कि प्रभु यीशु मेरे लिए मर गए हैं। हम इस विश्वास को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें शांति और मुक्ति प्राप्त होते हैं। और तीसरी बात ये ही कि यूहन्ना बताते हैं, मैं भी उन्हें नहीं जानता था। प्रभु यीशु की पहचान संत यूहन्ना से भी छिपा हुआ था, लेकिन संत यूहन्ना को प्रभु यीशु के बारे में पवित्र आत्मा ने ही बताया था। क्रिस्प मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हम प्रभु यीशु को हमारी बुद्धि में समझने के लिए कोशिश करें तो बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं तभी हम प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। संत पौलुस कुरिन्थियों के लिखे हुए पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 3 में हमें बताते हैं, कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता ईसा ही प्रभु है।
कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम प्रभु को जान नहीं पाएंगे। संत यूहन्ना ने खुद बोला था कि मैं नहीं जानता था। हाँ कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम भी प्रभु को जानने के लिए कोशिश करें, लेकिन उसके पहले हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए। जिस दिन संत यूहन्ना ने ये देखा और विश्वास किया कि यीशु ही प्रभु है, मेमना है, तो उस दिन से लेकर वे प्रभु यीशु के साक्ष्य देने शुरू किया। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम भी पहचाने प्रभु यीशु को कि वो मेमना है, ईश्वर के मेमना है, जो संसार के पाप हरने वाला है। मेरा भी पाप हरने वाला मेरा प्रभु यीशु को पहचानने के लिए हमें पवित्र आत्मा की कृपा की जरूरत है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मुझ पर उतर आइए और मुझे ये कृपा दे ताकि मैं प्रभु यीशु को पहचान सकूं और मेरे जीवन द्वारा उसके जीवंत साक्ष्य बनकर मेरा हर समय प्रभु यीशु के लिए बिता सकूं। आमीन।